महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती। बोरिंग बोरिंग। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है। मूर्त देखी तीन तैसी सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोच। राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम महाभारत। इस देश में महिला सम्मान की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब देश की महिला राष्ट्रपति के लिए बोरिंग, बेचारी महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो हम महिला सम्मान का क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत थी, और अभिभाषण के बाद जब सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा पुअर लेडी वाज टायर्ड, यानी बेचारी महिला थक गई थी। बेचारी महिला, पुअर थिंग। राष्ट्रपति को बेचारी शब्द से संबोधित करना, क्या यह महिला सम्मान का उदाहरण पेश करता है? आप और हम आमतौर से बेचारा शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? बेचारा, लाचार, असहाय, कुछ नहीं कर पाने वाला। इस शब्द का इस्तेमाल देश की राष्ट्रपति के लिए हो रहा है। उन्हें बेचारा बताने की कोशिश क्यों होती है? जब राहुल गांधी से अभिभाषण पर पूछा गया तो उन्होंने कहा इट वाज बोरिंग। राष्ट्रपति सरकार का विजन अपने अभिभाषण के जरिए सामने रखती है, लेकिन वो राष्ट्रपति पूरे देश की है, विपक्ष की भी है, सरकार की भी है, आपकी और मेरी भी है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए आखिर क्यों किया जाता है? पीएम ने आज दिल्ली की रैली से इस पर जवाब भी दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चुनावी रैली कर रहे थे और उन्होंने कहा कांग्रेस के शाही परिवार की यह आदत है। उन्होंने आज सीधे सीधे राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह अपमान राष्ट्रपति का बर्दाश्त नहीं है। पुअर थिंग कहना, उन्हें चीज कहना, उन्होंने कहा कि यह आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। लेकिन आज सवाल पूछ रही हूं कि क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, इस सरकार को टारगेट करने के लिए राष्ट्रपति इजी टारगेट है? उन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है। मैं सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि क्या कहा सोनिया गांधी ने। जरा सुनिए सोनिया गांधी क्या कह रही थी जब उनसे अभिभाषण के बारे में पूछा गया। Before the president is getting very tired by the end. No, before the president is getting very tired by the end. No, before the president is getting very tired by the end. ये सोनिया गांधी के बारे में आपको बता रही थी, लेकिन सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी से भी अभिभाषण के बारे में पूछा गया। ये जो पूरा हंगामा हो रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है? जरा सुनिए, राहुल गांधी को राष्ट्रपति का भाषण पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा इट वाज बोरिंग। जरा सुनिए। नो कमेंट। बोरिंग। नो कमेंट। बोरिंग। No comment. Repeating the same thing again and again. No, she could only speak for thing. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for thing. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for thing. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही थी। She was repeating the same thing again and again. फिर सोनिया गांधी कहती है कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो थक चुकी थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। अब ये बात सोनिया गांधी ने कहा, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे एक कदम आगे तो सांसद पप्पू यादव निकल गए। जरा उनको भी सुन लीजिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। वो तो स्टाम्प है, और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। वो तो स्टाम्प है, और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। वो तो स्टाम्प है, और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। क्या आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को
लव लेटर कह रहे हैं और कह रहे हैं वो एक स्टैंप है, वो लव लेटर पढ़ रही हैं। अब मुझे यह जानना है और अपने दर्शकों से जानना है कि क्या इस तरह की भाषा सही है, राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल की गई? क्या इस पर हंगामा हो रहा है? तो क्या जायज नहीं है यह हंगामा? मैं आपको सुनवाती हूं। राष्ट्रपति कार्यालय ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति का जवाब इसे मानिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने सीधे सीधे सोनिया और राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर हमला हुआ है। इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट्स ऑफिस की तरफ से आया है। वहां से कहा गया कि विपक्ष के नेताओं के बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दे आर इन पुअर टेस्ट। सोनिया के बेचारी महिला पर सीधा जवाब दिया है राष्ट्रपति कार्यालय ने। उन्होंने कहा राष्ट्रपति अपने भाषण में न थकी न रुकी, वो पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए बोलती हैं और यह कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता है। यह राष्ट्रपति की तरफ से सीधा जवाब विपक्ष को, राहुल और सोनिया गांधी को है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल और पूछ रही हूं, यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या नहीं कहा गया है, राष्ट्रपति के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ आज आपने सुना। उन्होंने कहा बेचारी अंत तक बहुत थक चुकी थी, यह सोनिया गांधी ने कहा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर चुके हैं और आप जानते हैं कि किस लहजे में कहा गया। तेजस्वी यादव कह चुके हैं राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति को मूर्ति कहा। वहीं उदित राज जो कि चमचागिरी शब्द का प्रयोग कर चुके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, यानी कि वो सरकार की चमचागिरी कर रही है। इस हद तक जाने वाला विपक्ष, उस पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इस तरह के शब्दों से सीधे अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर महाभारत। ये तस्वीर 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस के दिन की है। राष्ट्रपति मंच पर है, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही है और दूसरी तरफ उसी मंच पर कांग्रेस के युवराज भी हैं, जो राष्ट्रपति का अभिवादन किए बिना पहले तो मंच पर बैठ गए और फिर मंच से उतर भी गए। संविधान के प्रतीक को अपनी जेब में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी समय समय पर राष्ट्रपति का अपमान करने से बाज क्यों नहीं आती? एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। No, before the president is getting very tired by the end. No, before the president is getting very tired by the end. Boring. No comment. Boring. No comment. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak for him. आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सुना। एक को महामहिम का भाषण बोरिंग लगा तो सोनिया गांधी को महामहिम बेचारी दिखी। अब इनके ही सहयोगी और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी सुन लीजिए। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना। आखिर विपक्ष को राष्ट्रपति से ऐसी क्या तकलीफ है जो राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? सोनिया और राहुल के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। मूर्त देखी तिन तैसी सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोचती। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है ना तो अपने होश गंवा देती है और स्पेशली जो नेहरू गांधी परिवार है वो सत्ता के बिना रह नहीं सकता। तो उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की माननीय राष्ट्रपति का किस प्रकार से आपको उनके लिए कैसी बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द अपमानजनक हैं, दिखाते हैं कि विपक्ष देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की उपेक्षा करने का आदी है। भारत में रहकर विदेशी आकाओं की कठपुतली बनकर उनकी भाषा दोहराना बंद कर। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से सोनिया और राहुल के बयान की घोर निंदा की गई। तो वहीं दिल्ली की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो
इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर जो कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देती हूं। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट ना मिलने से नाराज होकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यह बड़ी खबर है। दिल्ली में चुनाव होने हैं 5 तारीख को, उससे पहले प्रचार जोरों पर है। लेकिन इस बीच बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को है, क्योंकि उनकी पार्टी के 8 विधायकों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज है। इनमें जनकपुरी से राजेश ऋषि, महरौली से नरेश यादव, त्रिलोकपुरी से रोहित कुमार, पालम से भावना गौड़, ब्रिजवासन से भूपिंदर सिंह जून, कस्तूरबा नगर से मदन लाल और आदर्श नगर से पवन शर्मा 8 सिटिंग एमएलएज जो कि पार्टी से अलग हो गए, पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह बड़ी खबर है और जाहिर है इसके इंप्लीकेशंस दिल्ली की राजनीति पर नजर आएंगे। 8 विधायक जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। अब मैं एक बार वापस आ रही हूं महाभारत में और अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देना, राष्ट्रपति को के लिए चमचागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, हम तो उस वक्त भी हैरान थे। और आज जो पुअर थिंग कहा है उस पर तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली की रैली से प्रतिक्रिया दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2-3 बातें और याद दिला देता हूं आपको। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि चूंकि ये आदिवासी वर्ग से आती है इसलिए इनको राम मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब राष्ट्रपति गई तो न सिर्फ उन्होंने रामलला के दर्शन किए बल्कि सरयू आरती में प्रार्थना भी की। इसी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार ने कहा था कि राष्ट्र जब ये चुनाव लड़ रही थी कि ये राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो है शी रिप्रेजेंट्स द एविल साइड, एविल मेंटालिटी, राक्षसी मानसिकता को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस देश के सारे एसटी वर्ग इन लोगों के लिए और खासकर महिला एसटी वर्ग में इनके लिए राक्षसी मानसिकता का प्रतीक हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है राष्ट्रपति बोलना। और पता नहीं क्यों द्रौपदी मुर्मू से सबसे ज्यादा चिढ़ है, रामनाथ कोविंद से चिढ़ थी, द्रौपदी मुर्मू से चिढ़ है। इस परिवार को जिसको मैं गांधी परिवार कहता हूं, गांधी तो फर्जी है, उधार का है, ये गांधी परिवार जो है, जो ओरिजिनल नाम है, इसको चिढ़ है इस देश के पिछड़ों से, दलित से, आदिवासी से। इसको नफरत है कि कैसे कोई जमीन के उठा हुआ आदमी आके सर्वोच्च पद पे बैठ के मुझे ऑर्डर देगा। अरे 70 साल से देश में हमने तुमको बैठाया है सब पदों पे और तुम हमें ऐसे देखते हो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसे नजर उठा के हमें देखो। ये अंदर की नफरत है। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी जो है इतनी ज्यादा घुसी हुई इस गांधी परिवार में कि ये देख नहीं सकते कि इस देश के पिछड़े कभी प्रधानमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल गले में कांटा या दिल में फांस की तरह चुभे रहते हैं। सोने पे सुहागा हुआ, उस रामनाथ कोविंद पहले एससी समाज से बन गए प्रेसिडेंट और उस पर से द्रौपदी मुर्मू आ गई। ले इनको छाती पे सांप लौट गया। जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति, उनको कितनी बार इन लोगों ने बेइज्जत किया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो जाट समाज से आते हैं, नफरत है इनको। ये बार बार अपनी नफरत का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रदर्शन में ये अपने आप को खोल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। जो हम पहले कहते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कि कांग्रेस को कभी एससी एसटी पिछड़ों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। बाजी में मेरी बात छोड़िए ना, राहुल गांधी ने परसों खुद ही पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी और पिछड़ों के साथ उनके साथ खड़ी नहीं रही, उनका अनादर किया और उसका भुगतान कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। ये राहुल गांधी ने खुद ही कहा। एक मान रहे हैं, लेकिन ये आदत जन्मजात है, इनहेरेंट है, डीएनए में बसी हुई है, निकल ही नहीं सकती। मैं क्या करूं, ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है,
ये तो मेरे नस नस में है। इनको सिर्फ संविधान आप ये चटकाना कह रहे हैं कि ये सच्चाई में इनको संविधान का अनादर ही करना इनहेरेंट है। काका कालेकर की रिपोर्ट 10 सेकंड और हाँ, बस जी, 10 सेकंड में बोलिए, खत्म करता हूँ। 10 सेकंड। काका कालेकर की रिपोर्ट SC ST पिछड़ों का आरक्षण 15 साल दबा के रखा, गायब ही हो गई काका कालेकर। मंडल आया, इंदिरा गांधी ने दबा के रख लिया, गायब ही हो गया मंडल 1990 तक। ओबीसी कमीशन कभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, क्यों? इसमें कौन लोग का फायदा था, किस वर्ग का फायदा था? SC का, ST का, OBC का। इनको चुभते हैं SC ST OBC वर्ग, इनको चुभता है। ठीक, जो बात आप कह रहे हैं अजय जी, अजय जी आप ये बात कह रहे हैं कि इन्हें एक पूरा वर्ग SC ST पिछड़े चुभते हैं, लेकिन आज मैंने जब इन शब्दों का इस्तेमाल सुना, मैं एक बार अजीज साहब आपके पास आऊं, विवेक जी जाऊं, वरुण जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये इस तरह के बयान आप लोग सोचकर आते हैं या फिर कि उससे कोई सनसनी फैले? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कोई विदेशी जो साजिश जो होती है हर बार सेशन से पहले, वो इस बार नहीं है, तो इस बार कोई और प्रोपेगेंडा चाहिए। ये इस तरह की आदत बन चुकी है क्या? ये पहले इतने बयान आए, आज एक बार फिर पुअर थिंग, बेचारी, लाचार, असहाय है, ये तो इस तरह की तस्वीर क्यों पेश करना चाहते हैं राष्ट्रपति? सुचारिता जी, आप सोनिया गांधी जी के शब्दों पर जा रहे हो या दूसरे नेताओं के शब्द? उसमें मैं नहीं समझ रहा। सोनिया जी के जो शब्द हैं वो कतई गलत नहीं है। कोई जो वाकया हुआ, आप अभिभाषण हुआ, उसमें महामहिम ने जो अभिभाषण किया उसमें वो कतई गलत नहीं है। मैं तो बोल लूं, आप बोलने दो तो बोल लेता हूं। कंटेंट जो था उसमें महंगाई, बेरोजगारी, चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस, मालदीव की हालत, बांग्लादेश की हालत, इस पे फोकस करना चाहिए था। अब पुअर थिंग इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि एक महिला, एक बुजुर्ग महिला एक दूसरे बुजुर्ग महिला की बात को, मर्म को समझती है। उन्होंने उस जिस प्रकार से उनको अपने खाली अपने महिमा मंडन के लिए उनको प्रयोग किया राष्ट्रपति जी को, तो गरिमा कौन गिरा रहा है? राष्ट्रपति महामहिम को बार बार आदिवासी, कभी क्या क्या बोलना, ऐसे शब्दों का उपयोग करना ही नहीं अनुचित है। नहीं, तो इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। वरुण जी, इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी उनका मर्म समझ रही थी, इसीलिए उन्हें बेचारी कह रही थी। तो यानी बेचारी, पुअर थिंग कहना, अगर अगली बार पुअर थिंग सोनिया जी को कोई कहेगा तो वो भी मर्म समझ रहे होंगे? कोई अगर महिला कहेगी कतई नहीं कहा, और आपके टीवी पे भी कतई नहीं कहा, मतलब वो तो सामने रिकॉर्डेड है। कतई नहीं कहा कैसे? आप अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। आप क्या बोले, कोई भी क्या बोले आप? अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा? गांधी परिवार के सरनेम को किस प्रकार से अपशब्द का आपने रोका? एक बार भी नहीं रोका ना आपने, एक बार भी। किसी के सरनेम को आप बिगाड़ के बोल सकते हो टीवी के ऊपर? मैं बोलूँ इनके सरनेम को, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे संस्कार नहीं है। बिगाड़ नहीं रहा हूँ, एक्चुअल सरनेम वही है। अरे भाई, आपका भी एक्चुअल सरनेम वही है गांधी, लेकिन मेरे संस्कार नहीं है। पता कर लीजिएगा, संस्कार नहीं है आलोक जी, किसी का सरनेम के ऊपर नहीं करना। नहीं भैया, मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ, चेक कर लो, फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए। किसी परिवार के सरनेम का फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। टीवी के ऊपर किसी परिवार गलत बोल रहे हैं, किसी का नाम बोल रहा हूँ तो अपशब्द कैसे हो जाएगा? सुचेता जी इनको चेक करके बता दीजिए। भाई, आपके संस्कार गांधी थे कि नहीं थे? आप सरनेम समझते नहीं हो। फिरोज गांधी थे कि नहीं थे? आपका मान भाई, फिरोज गांधी थे कि विकास ही नहीं हुआ। फिरोज गांधी थे कि नहीं थे? कैसे हो गया? कैसे फिरोज गांधी थे कि नहीं? वरुण जी क्या बात कर रहे हैं? आपका फिरोज गांधी नहीं थे। मैं इस डिबेट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाह रही हूं। देश की राष्ट्रपति बेचारी कैसे हो सकती है विवेक जी? देश की राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, हाउ इज शी बेचारा? आप उसको जिस तरह से उन्होंने कहा पुअर थिंग, वो बोल भी नहीं पा रही थी, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि एक मर्म दिखाना कि वो थक गई थी, वो अलग बात है, मैं उसे तब भी समझ सकती हूं, लेकिन उनके भाषण को इस तरह से देखा जाता है कि वो रबर स्टैंप वाली भाषा, रबर स्टैंप है। और पप्पू यादव को सुनिए, वो तो आगे चले गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? लव लेटर है, ये लव लेटर पढ़ रही थी जी। कैसी भाषा है? अब देखिए, मैं 3 चीजें बोलूंगा। हाँ। अब मैं 3 चीजें बोलूंगा। एक तो महामहिम बिल्कुल निचले तबके से उठते हुए कॉर्पोरेटर बन के, फिर एमएलए बन के उन्होंने ऊंची उड़ान अपने जीवन में संघर्षपूर्ण करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर उनका कोई एक भाषण नहीं पसंद आ रहा है लोगों को या ऑपोजिशन को, यह भाषण राष्ट्रपति स्वयं नहीं लिखती हैं, केंद्र सरकार लिख करके देती है और राष्ट्रपति सिर्फ उसकी डिलीवरी करती है। तो अगर उस भाषण के अंदर रेपिटेटिवनेस है, एक बोरिंगनेस है,
क्या हर डिबेट हमारी अच्छी होती है? नहीं होती है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हमारा व्यक्तित्व ही खराब हो गया, या मेरी कोई डिबेट खराब है या आपकी कोई डिबेट खराब है तो हम ये कहेंगे कि साहब, तो ये एक व्यक्तिगत अटैक नहीं है। जो सोनिया गांधी जी ने कहा वो अलग पर्सपेक्टिव में कहा, जो राहुल गांधी ने कहा अलग पर्सपेक्टिव में कहा। सोनिया गांधी ने एक बुजुर्ग महिला के लहजे से कहा, जो वरुण पुरोहित जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे वरुण जी, कि एक बुजुर्ग महिला दूसरी बुजुर्ग महिला को देख करके सोच रही है कि थर्ड गई का क्या मतलब होता है? बोल रही है थर्ड गई पर्सनल नहीं होता है, थर्ड गई केंद्र सरकार ने कहा है क्या? देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट। और राहुल गांधी ने जो थर्ड गई क्या होता है विवेक जी? बोला क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंटेंट में क्या होता है? ये रिपीटेटिव है क्या? बोला किसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्त थर्ड गई होगी क्या होता है? तो ये केंद्र सरकार जो रिपीटेशंस में केंद्र सरकार ने लिख के दिया था क्या कि थर्ड गई होगी? जो है नहीं, अगर उसको सुन करके ऑपोजिशन, मुझे सिर्फ विवेक जी एक सवाल पूछना है। विवेक जी मुझे एक चीज सवाल पूछना है, एक सवाल पूछना है, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं मर्म दिखा रहे हैं, एक कह रहे हैं मर्म दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कोई, उन्होंने तो इस बात पर कहा कि थोड़ा रेपिटेटिव हो गया या फिर डिबेट, हर डिबेट अच्छी नहीं होती। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स ऑफिस ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए बोलती है, वो थकती नहीं है। तो जब उन्होंने खुद इस बात पर आपत्ति जताई है कि दे वर नॉट गुड वर्ड्स स्पोकन अबाउट हर, उन्होंने कहा इट वाज इन बैड टेस्ट, स्टेटमेंट कहता है इट वाज इन बैड टेस्ट, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, वो खुश हुई है इन बयान पर? नहीं, इट इज ऑल्सो इन बैड टेस्ट, इट इज ऑल्सो इन बैड टेस्ट व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स अ रिपीटेटिव बोरिंग कंटेंट टू बी रेड, इट इज ऑल्सो इन बैड टेस्ट, तो वो भी एक बैड टेस्ट में है। आप क्या लिख करके दे रहे हैं? तो आपने बता दिया ना, आपने बता दिया कि आप सरकार से जो खुंदक है वो राष्ट्रपति पर निकाल रहे हैं। अब आपने बता दिया, दैट मीन्स यू एडमिटेड, आपने कह दिया कि इट इज इन बैड टेस्ट कि सरकार बोरिंग कंटेंट दे रही, तो आप सरकार को टारगेट करेंगे, राष्ट्रपति को बेचारा कह के। दैट इज व्हाट यू डन, आपने यही किया है। आप राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप मान रहे हैं, तो रबर स्टैंप है तो सरकार पर हमला कैसे करो, मोदी पर हमला कैसे करो, उनको बेचारा कह दो। मलूक जी, राष्ट्रपति को मलूक जी, आपने खुद कहा सर सरकार की खुंदक आप निकाल रहे हैं राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति यू सेड इट, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा है। बोलना चाहिए। एक मिनट मलूक जी। जी सुचरिता जी इनको रोको। हाँ बोलिए सर। सुचरिता जी इनको रोको प्लीज, आपने मेरा नाम लिया है। जी 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 देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं बोली कांग्रेस ने। देखिए, दो बातें ध्यान से सुनो। जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने विरोध करा, पूरी ताकत लगाई, पूरी कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने, पर ये हारे। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पिछड़े समाज से थे, इन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरे जोर लगाए और ये लोग हारे। और तो और राहुल गांधी खुद कहते हैं, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो दलितों के और पिछड़ों के साथ ठीक नहीं हुआ। याद करो जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। याद करो राजेश पायलट CWC जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। याद करो राजस्थान सचिन पायलट का चेहरा रख के इन्होंने धोखा दिया पिछड़ों को। कांग्रेस की फितरत रही है पिछड़ों को और दलितों को धोखा देना, और इन पे हजम नहीं होते ऊपर कुर्सी में बैठना, और ये बेचारे इंफीरियर सिक्योरिटी से ग्रसित हैं और सुपीरियर दिखाने के लिए पुअर थिंग और कुछ का कुछ बोलते हैं। ये तो सुचित्रा जी, इनका चेहरा सबके सामने आ रहा है। अच्छा, इनसे उम्मीद क्या करी जा सकती है? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वरुण जी ने एक बात कही, मैं आपसे चाह रही हूं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। केजरीवाल जी इनको कुछ कह रहे हैं, ये केजरीवाल जी को कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो इनसे उम्मीद ही क्या करी जा सकती है? वो कह रहे हैं एक बूढ़ी महिला थी, यानी सोनिया गांधी, वो दूसरी बूढ़ी महिला के प्रति मर्म व्यक्त कर रही थी, ये वरुण जी ने कहा। हाँ बिल्कुल यही हुआ है। आज हमदर्दी है तो ये बूढ़ी महिला, आदिवासी दलित समाज की महिला जब चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव में हरवा क्यों रहे थे इनको? ये कांग्रेसी ढकोसला क्यों कर रहे थे? ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? आज भी ये हमदर्दी क्यों करना चाहते हैं? आज गलत शब्द के मुंह से निकल गए, गलत करके गलत तरीके से क्यों समझाना चाहते हैं? आप कौन सी पार्टी से आए हो? मैं एक बार अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब आ रही हूँ, वरुण जी आ रही हूँ, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे कुछ बयान पढ़े, ये पहली बार नहीं है। अब जैसे वो बार बार हम बयान बताते हैं कि प्रधानमंत्री को अब शब्द कहते कहते कितने हो गए,
वैसे ही अब ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति नेक्स्ट टारगेट है, उनको बार बार कुछ ना कुछ कह दो, पहले राष्ट्रपत्नी कह दो और वो भी ठीक है, उसके बाद ये कह दो कि तो स्टैंप है, तो रबर स्टैंप है, लव लेटर पढ़ रही थी। कोई गरिमा, कुछ किसी सर्वोच्च संवैधानिक पद की कोई गरिमा है, उसको हम आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे, या हमारे जो मन में आएगा हम बोलते जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति है। देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं बेसिकली महामहिम महोदया का स्पीच सुन रहा था, उसमें कई चीजें थी, मैंने महसूस किया, हालांकि इस पर ये कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए, हालांकि वो उनके अभिभाषण में तमाम बातें आएंगी निकल करके निश्चित तौर पे। उन्होंने कहा कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 4 राज्यों में तो इलेक्शन करा नहीं पा रही बीजेपी, ये सरकार करा नहीं पा रही है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कैसे होगा। जिस तरह आज जो पूरा अभिभाषण था वो अभिभाषण केंद्र सरकार द्वारा लिखा हुआ झूठ का पुलिंदा, ये वाकई में दुखद रहा, क्योंकि चीजें इससे पहले चूंकि प्रचलन है, ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को देती है और महामहिम जी उसको पढ़ती हैं, ठीक, लेकिन ये सरकार अपनी उपलब्धियों को देने के बजाय अपने झूठ के पुलिंदे को इसने पकड़ा दिया। तो निश्चित तौर पे ये वाकई में दुखद रहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय महामहिम जी को तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो वाकई में वो कर नहीं सकती और जो उसने किया नहीं है। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं कि आदरणीय सोनिया जी ने क्या ऐसी बात कह दी, वो तो सहानुभूति में बात रख रही थी, उन्होंने तो बाकायदे ये कहा, सहानुभूति में कहा कि साहब थक गई होगी महोदया महामहिम जी, और अगर मुझे लग रहा है कि अगर एक महिला के लिए सहानुभूति ऐसी व्यक्त की जा रही है जो हमारे देश की प्रथम महिला है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पुअर थिंग जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसको सुनिए ना मेरी बात। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? मैं एक आम आदमी के लिए समझना चाह रही हूँ, पुअर थिंग सुन ले, क्या मतलब होगा? सुन लीजिए प्लीज, हाँ सुन ले, मुझे 10 सेकंड और दे दे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है, उसको ये मुद्दा बना लिया उसने, उस सहानुभूति को, सिंपैथी को भी मुद्दा बना लिया। हाँ। अब उसमें तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे, मीडिया ने उसमें तमाम सवाल जवाब शुरू कर दिया। सच्चाई ये है कि आज के इस दौर में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की राजनीति कर रही है। ठीक है, वो मुद्दा बना रहे हैं, आप मत बनाइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधे स्पष्ट शब्दों में अजीज खान साहब, पुअर थिंग इसका मतलब क्या होता है? जब आपको किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, सच बताते हैं जनता को, पुअर थिंग बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए एक बात आप समझिए। नहीं मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं पुअर थिंग समझना चाह रही हूँ सर, मुझे नहीं पता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मेरा आम दर्शक समझना चाह रहा है, जब आप किसी को कहेंगे पुअर थिंग, क्या मतलब है इसका? देखिए मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मुझे ठीक से आती है, और हिंदी में जो बात की जाएगी मैं बेहतर तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको पुअर थिंग का मतलब नहीं पता है? कि देखिए अभी प्रियंका जी ने भी कहा, आप डक कर रहे हैं क्योंकि उसका अनुवाद आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये राष्ट्रपति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विवेक जी बोलना चाह रहे हैं, नहीं एक मिनट अजय जी और विवेक जी, नहीं मैं विवेक जी से पूछ लेती हूँ। विवेक जी, आप तो बाइलिंगुअल हैं, अजीज खान साहब ने कह लिया मैं तो हिंदी भाषी हूँ, आप तो बाइलिंगुअल है, पुअर थिंग कह दिया, किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका? अनुवाद कर दीजिए। पुअर थिंग, अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा 10 सेकंड के अंदर। पुअर थिंग जो है सिंपैथी और अफेक्शन के मिश्रण की भावना से बोला जाता है, उसके लिए जिसके प्रति सद्भावना हो। पुअर थिंग बुरे सेंस में नहीं बोला जाता, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज की रैली में फिर से गलत गेम खेला है। शब्द का अनुवाद तो करिए, पुअर थिंग का क्या मतलब होता है? मतलब गरीब चीज, जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जानते हैं पुअर थिंग किसे? अरे भाई सर, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसको हिंदी में बोल के दिखा दीजिए, मैं अजय जी के पास जाऊंगी। मुझे इस डिबेट को थोड़ा और विस्तार देना है सर, हम पुअर थिंग पे अटके रहेंगे। नहीं आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसका हिंदी में बोलिए ना, कैसे बोल के दिखाएंगे? क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में इनके खिलाफ क्या बोलेंगे बताइए ना? बेचारी, आप कह रही हैं बेचारी, बोलिए ना, आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बेचारी बोलेंगे तो फिर बुरा लगेगा कि भाई राष्ट्रपति के लिए बेचारी बोल दिया। आप बोलेंगे नहीं, आप तो बाइलिंगुअल है लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि गलत शब्द का इस्तेमाल है। चलिए मैंने मान लिया ये मर्म में बोला गया, राष्ट्रपति भी मर्म में बोला गया था,
राष्ट्रपति भी मर्म में बोला गया, ये लव लेटर लिखने वाला ये भी मर्म में बोला गया, पुअर थिंग रबर स्टैंप ये भी मर्म में बोला गया। हमारी अजय जी प्रेसिडेंट को चाहिए कि कॉल करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने अपना गुस्सा दिखा दिया है, स्टेटमेंट जारी हो गया है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। प्रेसिडेंट्स हाउस से स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा इट इज इन वेरी बैड टेस्ट, इट इज इन पुअर टेस्ट, ये उन्होंने उस स्टेटमेंट में लिखा है। अजय जी मुझे लगता है अनुवाद नहीं करना चाह रहे, बच रहे हैं। नहीं सुचरिता जी, दो चीज है, ये लोग बहुत कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई और हमारे विवेक श्रीवास्तव, तरुण जी भी बोलेंगे कि हाँ तो वो तो केंद्र सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी। बड़ा संविधान आप लोग करते हैं। बजटीय जब संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति आज तक आजादी के बाद से संबोधन करते आई हैं, क्या पढ़ती हैं? वो सरकार कहीं भाषण पढ़ती है, कोई नया चीज नहीं कर रही थी। अब अक्षरक्ष पढ़ना पड़ता है। लेकिन सरकार कंटेंट भी तो कोई ढंग का दे। 15, 16, 17 में जब प्रणब मुखर्जी ने किया था उस वक्त आवाज नहीं निकली थी, उसके लिए उनके लिए नहीं बोला था। एक मेरे बीच में मत बोलिए, मैं किसी के नहीं बोल रहा था। फर्क जानती है क्या है सुचरिता जी? आपके दर्शकों को सुनना चाहिए, कमाल की बात है, सिमिलैरिटी है। सोनिया जी में और हमारे राष्ट्रपति में बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों की मातृभाषा जो है ना वो हिंदी नहीं है, दोनों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। एक रॉक एंड रोल इटालियन कल्चर से उठ के भारत में आई और यहां सभ्यता को अपनाया, हिंदी कोशिश की सीखने को। हमारी राष्ट्रपति जी ओडिसी कल्चर से उठ के, और अगर नृत्य कहिएगा रॉक एंड रोल में कह रहा हूं तो ओडिसी नृत्य के कल्चर से उठ के दिल्ली में आई, संघर्ष करके यहाँ के तरीकों को अपनाया। लेकिन फर्क जानती है क्या? वो बहुत सीनियर सदन में आज तक सोनिया गांधी के मुंह से कभी भी हिंदी में भाषण नहीं सुना होगा, और आज वो हिंदी में भाषण दे रही थी। और तब इस तरह से ऑब्जेक्शनेबल बात इन लोगों ने की है। ये होता है हिकारत करने का, ये होता है द्वेष दृष्टि से देखने का, ये होता है बेइज्जत करने का, जिसपे आज राष्ट्रपति को बहुत कष्ट हुआ है। और इसलिए राष्ट्रपति भवन से आज ये स्टेटमेंट इशू हुआ है। ये आज तक नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति भवन स्टेटमेंट इशू करे। लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब राहुल गांधी, मजाक कर रहे हैं, इट्स बोरिंग कहते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट एड्रेस करिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बोरिंग कहेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन रहने लायक है ये आदमी? मैं कई बार कह चुका हूं, ये इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात करता है, प्रेसिडेंट के संबोधन को ये बोरिंग कहता है। इनकी माताजी राज्यसभा में लीडर हैं, वो कह रही हैं कि पुअर थिंग, गरीब महिला, बेचारी महिला। व्हाट इज दिस? मजाक चल रहा है ये। पूरा का पूरा भारतीय संविधान का मजाक बना के रख दिया इस गांधी परिवार ने। मैं चाहती हूं मेरे दर्शक अजय जी इस बात को समझें, रॉक एंड रोल करिए तब कि प्रक्रिया क्या है जिसका जिक्र आपने किया, जो बात अजीज खान साहब कह रहे थे। अजीज जी को लीजिए, मलूक जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। अजीज खान साहब, आपने कहा कि भाई सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति पढ़ती है, ये प्रक्रिया है, ये अजय जी ने भी बोला। तो आप क्या चाह रहे थे कि राष्ट्रपति उसे पढ़े? आप ये बतौर विपक्ष के नेता आप कह रहे हैं सरकार का झूठ है, सरकार झूठ बोल रही है, तो राष्ट्रपति उस अभिभाषण को पढ़ती है और कहती है झूठी सरकार है, ये झूठा भाषण है, मुझे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तब आप कहते हैं शी इज द स्ट्रॉन्ग लेडी, नॉट द पुअर लेडी। बताइए अजीज साहब। ये मुझसे पूछा जा रहा है। जी जी अजीज साहब, आप ही से पूछ रहे, क्योंकि आपने बताया कि झूठ का पुलिंदा है और उसको राष्ट्रपति पढ़ी जा रही थी। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं ठीक बात कह रहा हूँ। देखिए सच्चाई है कि परंपरा है और ये हम सब जानते हैं, और एक लंबे वक्त से परंपरा है, बिल्कुल जब से संविधान बना। मैं बताना ये चाह रहा हूं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ये संविधान कि वो अपनी सही उपलब्धियों को माननीय जो महोदया है राष्ट्रपति महोदया उनके सामने रखे, उस भाषण को लिखा जाए, सही भाषण लिखा जाए, और जबरदस्ती जो ख्वाब है वो ख्वाब देश को न दिखाया जाए, जिसका कोई अता पता ना हो। तो ये जिम्मेदारी टोटल जो है वो सरकार की है। महामहिम वही पढ़ा जो लिख के दिया गया, तो इसलिए महामहिम को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सरकार कटघरे में जरूर है। सरकार ने वो सारी चीजें लिख के दी जो उसने नहीं किया, साथ ही साथ उसमें। अरे सर सुन तो ले सर आप, अरे सर सुनिए, तो ऐसे नहीं होता है सर अजय भाई, ऐसा आपकी सही बात से सहमत हूं। आप भाषण की सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को सरकार सही बात को बोलती, राष्ट्रपति को उपलब्धियों को बताती। कोई तरीके के झूठ परोस दिया। हाँ सर देखिए, मैं तो चाहती हूँ मेरे दर्शकों को एक तस्वीर मिल सके। सच्चाई को दबा नहीं सकते आप।
मैं वही चाह रही हूँ, सच जो है मैं वो चाह है। रही हूँ एक तस्वीर पूरा देश लोगों को जानता है मिल कि सके सच क्या है। कि आज जब बीजेपी क्या काम कर सुनिए रही है, मेरी ये बात सब बड़ी स्पष्ट है। अगर यूपीए की सरकार थी तो राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ रहे थी वो भाषण क्या उस सरकार का भाषण नहीं था? ये तो प्रक्रिया है मलूक जी, ये तो सबको पता है। अजीज जी भी उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बात प्रक्रिया की नहीं है, बात है एक ऐसी छवि सामने लोगों के रखने की कि ये राष्ट्रपति स्टैंप है, ये सिर्फ कर रही है काम सरकार जो कहती है उन्हें वो कर देती हैं। ये कुछ नहीं, ये ना सोचती है ना इनको कोई समझ है। ये इस तरह की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की एक छवि इस देश में क्या होगी ये आप और हम ही तय करेंगे, ये नेता लोग तय करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से उसे प्रचारित करेंगे आम लोग भी वही देखेंगे। देखिए सुचित्रा जी, मुझे तो अपने अजीज भाई को समझ नहीं आ रहा, ये दिल्ली में केजरीवाल जी को सपोर्ट करने कांग्रेस के खिलाफ हैं। हाँ। और 2027 में फिर कांग्रेस से ही इनका अंतर युद्ध होना है। ये डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस गलती कर रही है तो इनके तो अभी नेताओं में बहुत सारी संभावनाएं हैं ऊपर तक तय करने का। ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस की इस गलती का? एक तरफ पीडीए लेके चल रहे हैं, पिछड़ा और दलित, और पिछड़े की बेइज्जती हो रही है उपराष्ट्रपति की महामहिम की, दलित की बेइज्जती हो रही है महामहिम राष्ट्रपति की। ये कांग्रेस को डिफेंड क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रही है। और जो कांग्रेस की जो सोच है वो तो कभी राष्ट्र की पत्नी कह देते हैं पूरे को, कभी पिछले सदन में वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। इन्होंने दलित महिला का चुनाव में विरोध करा, पिछड़े समाज के उपराष्ट्रपति महामहिम के चुनाव में विरोध करा, चौधरी चरण सिंह जी का विरोध करा, हमेशा मुलायम सिंह जी का विरोध करा, मायावती जी का विरोध करा। इनकी तो मानसिकता है पिछड़ों की और दलितों का विरोध करना। अजीत भाई को इनका बचाव नहीं करना चाहिए। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं आपको बचाव नहीं करना चाहिए क्योंकि पीडीए की बात आप करते हैं और वहां दिल्ली में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहां पीडीए भूल जाते हैं क्योंकि यहां पर सूट नहीं कर रहा है। यहां पर तो मोदी से लड़ना है तो पीडीए भूल जाओ। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊं। देखिए सुचरिता जी, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। सुनिए, देखिए यहां किसी का कोई बचाव हम नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। जो सच है उसे बोलेंगे। और रही बात चुनाव, हम किसके साथ लड़ते हैं किसके साथ नहीं लड़ेंगे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वो हालात बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, आदमी गठबंधन होता रहता है। ये देश की खूबसूरती है और पार्टियों की खूबसूरती है, तो उस पर हमें जाना नहीं है। लेकिन जो सच है वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने बोला और बोलती रहेगी समाजवादी पार्टी। मतलब आप अपना स्टैंड इधर से उधर करते रहे और जनता के ऊपर डाल दें कि जनता बहुत समझदार है, वो समझती है राजनीति में क्या होता है। ये अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक चीज ये जरूर पूछूंगी कि आज सोनिया और राहुल गांधी, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल, मैं तो एक चीज और पूछूंगी, अगर कांग्रेस दलितों का विरोध करे तो समाजवादी उसका सपोर्ट करे, तो क्या हम ये माने कि समाजवादी पिछड़ों का और दलितों का विरोध करती है देश स्तर पे, संवैधानिक ढांचे के लोगों पे भी? ये तो फंस गए आप अजीज साहब। आज मलूक जी आज आपको घेरने की मंशा से आए, आप फंस गए। देखिए ये मलूक की बात को समझ नहीं अजीत साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। हमेशा मैं पीडीए का बिल्कुल खुल के पिछड़ों के दलितों को मैं माननीय प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होता हूं। जैन जी सपोर्ट करते हैं, खुश होता हूं। पिछड़े दलितों की बात होती है, मैं खुश होता हूं। तो ये आज अजीत जी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सर सुनिए ना, एक मिनट भाई, सुचेता जी मुझे बोलने दें। हाँ 10 सेकंड दूंगी सर, मुझे दूसरे मेहमानों पर भी जाना। देखिए एक मिनट मुझे कहने दें, 10 सेकंड। देखिए सुनिए ना, समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती रही है और उसके हक के लिए लड़ेगी। उस पर जब भी वार होगा उसको कोई भी दबाएगा। तो फिर कांग्रेस का विरोध करो। महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से, महामहिम उपराष्ट्रपति पिछले समाज से, कांग्रेस को कहो ऐसे कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। दांत और दिखाने के दांत और नहीं रखने हैं, हम बीजेपी की तरह लोग नहीं है। तो वो कह रहे हैं आप विरोध करिए, आप विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सब बयानों के बीच, समाजवादी पार्टी इन सब बयानों के बीच जो एक बयान पप्पू यादव का था वो पीछे छूट गया है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही शर्मनाक बयान था, जिसमें वो कह रही है कि वो लव लेटर लिख रही हैं, वो एक रबर स्टैंप है। इस तरह के बयान, विवेक जी डोंट टेल मी कि आप इस तरह के बयान को भी सही मानते हैं। सिर्फ विपक्ष का काम ये नहीं है कि सरकार के विरोध में ही खड़े रहें, गलत को गलत भी कहेंगे। जी देखिए, शब्द गलत हो सकते हैं, भावना बिल्कुल सही थी पप्पू यादव।
भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब आप विरोध का ऐसा तरीका निकालिए, शब्द सही गलत है पर मंशा सही है। सर बोलिए ना कि खराब शब्द है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बोलिए। आप मेरी बात को सुनिए। सर वो कोई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, संसद में बैठते हैं और आप राष्ट्रपति के लिए बोल रहे हैं, लव लेटर लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। बैठे हो कुछ सोच समझ नहीं सुन लीजिए, क्या बोल रहे हो। पहली चीज, एक तो ये मलूक नागर इसको गलत दिशा दे रहे हैं। हमने भाषण का विरोध किया है, किसी ने राष्ट्रपति का विरोध नहीं किया। लेकिन उस तरह से आया नहीं विवेक जी। राष्ट्रपति आप भाषण, आप सरकार का विरोध करिए, आप कहिए जो कुछ बताया गया सरकार ने वो काम नहीं किए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो आपकी राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। अब देखिए ना पीटीआई के सवाल पर मलूक जी कैसे घेर रहे हैं अजीज खान साहब को, ये आपकी राजनीति के लिए अच्छा है क्या? मैं अगर राजनीति के स्तर पर भी बोलूं, मुझे पर लगता है राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे है, इस बात को हम सबको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय नहीं है।